सीधा मैं राशिद लतीफ़ साहब आपकी तरफ आऊँगा। ये जो मुख्तलिफ फॉर्मेट की क्रिकेट है, 4 टीमें अनाउंस की गई हैं। जिम्बाब्वे में 2 फॉर्मेट, ऑस्ट्रेलिया में भी 2 फॉर्मेट। देखिए, स्टडी करना पड़ता है कि जब आप टीम अनाउंस करते हैं, एक तो अगर हमें तबसरा करना है तो हमें इसके ऊपर देखना पड़ता है कौन सा प्लेयर आया, कौन सा गया। यहाँ 2 टीम्स अनाउंस हुई हैं, T20 की भी हुई है ऑस्ट्रेलिया टूर के लिए और वनडे के लिए भी हुई है, साथ में जिम्बाब्वे की भी हुई है। तो 40-50 लड़के तो यही हो गया होते। फिर साथ में सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट भी हुआ है, 25 लड़के वो हो गए, प्लेयर्स हो गए। तो हमारे लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है इतने कम टाइम में, क्योंकि 3-4 महीने तो हमने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट डिले कर दिए। तो क्या जरूरत पड़ी थी कि एक ही दिन आपने पूरा इलेक्शन के रिजल्ट सुना दिया आपने। मेरे ख्याल से अनप्रोफेशनलिज्म नजर आ रहा है यहाँ पे। एक दिन करके आराम से पहले आप कर लेते, ऑस्ट्रेलिया की टीम अनाउंस कर लेते, हम तबसरा कर लेते उसके ऊपर। उसके 1 हफ्ते के बाद जिम्बाब्वे जो 24 नवंबर से शुरू हो रहा है, तो वहाँ पे अलग बात हो जाती। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट 15 दिन पहले कर लेते, तो बहुत सारी चीज़ें एक ही दिन कर दी, जो सबके लिए कंफ्यूजन है। मैं तो ये भी बोलने के लिए तैयार हूँ कि सिलेक्शन कमेटी को भी नहीं पता होगा कि यार कौन सा प्लेयर कहाँ गया है। तो लेकिन क्या है कि टीम कोई भी बन जाए, कोई भी टीम बना ले, हम लोग कभी खुश नहीं रहते और अभी भी हम खुश नहीं है। और अगर देखा जाए तो फ़खर ज़मान की बात की आपने, फ़खर ज़मान को कोशिश की जा रही है कि वादा माफ़ बना दें कि कौन लोग उसमें शामिल थे, क्या थे। अगर वो बन जाते हैं तो एक नई तहरीक शुरू हो, जो कि बाबर आजम के साथ ऑस्ट्रेलियन टूर पे हो चुकी है। इसके अलावा और भी अगर देखते हैं तो अगर फ़खर नहीं है, इमाम नहीं है ओपनर, तो जूनियर को नहीं भेजना चाहिए, मैं ये समझता हूँ। बाकी सिलेक्शन कमेटी की अपनी मंशा है, अपनी मर्जी है। शान मसूद को मेरे ख्याल से ये ऐसा प्लेयर था जिसके अराउंड 50+ उसकी है। हम टेस्ट मैच में क्रिटिसाइज करते हैं तो और कभी कभार होता भी सही है, लेकिन वनडे में अगर देखते हैं लिस्ट ए में उसकी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस है। उस्मान खान के साथ देखें, बाबर आजम के साथ देखें, अगला नाम शान मसूद का 52 की एवरेज के साथ वो खड़ा हुआ है, 15 सेंचुरियाँ हैं। तो ये कहाँ लेके जाएगा? यही तो मौके होते हैं कि किसी एक प्लेयर ने परफॉर्म किया है। ठीक है, फ़खर को नहीं लिया, 46 की एवरेज है उसकी, मोहम्मद रिजवान टीम के साथ है। हम आगे जाते हैं, रिवॉर्ड देने के लिए शान को नहीं दिया तो साथ में आप सऊद शकील को देख लें, क्योंकि बहुत यंग टीम है, जैसे आपने एंट्रो में बोला, बहुत यंग टीम है, देना चाहिए था। इसके अलावा नोमान अली वगैरह के जो कॉन्ट्रैक्ट है, मैं खुश नहीं हूँ उससे। साजिद खान, ये वो, इनको तो आपको बहुत देना चाहिए था, लेकिन शायद क्रिकेट बोर्ड शायद तकल्लुफ़ कर रहा है। तो पाकिस्तान के साबिक टेस्ट कैप्टन विकेट कीपर राशिद लतीफ़ ने जो टीम का चुनाव है उसके बारे में अपनी राय का इजहार किया। साथ साथ उन्होंने कहा कि चीज़ों को गुडमुट कर दिया गया है। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट भी एक ही दिन में, 4 स्क्वाड एक ही दिन में आपने अनाउंस कर दिया है। टेस्ट ओपनर अहमद शहजाद हमारे साथ मौजूद हैं। अगर इनके बारे में मैं ये कहूँ कि जो एक मखसूस खिलाड़ियों का ग्रुप था जो चंद सालों से चला आ रहा था, परफॉर्मेंस टीम की थी नहीं, लेकिन वो टीम उन खिलाड़ियों को कैरी कर रही थी। अहमद शहजाद जो हैं उन्होंने इन चीज़ों की निशानदही की। उन्होंने कहा कि जी सीनियर खिलाड़ी बिल्कुल टीम के लिए बायसे इफ्तिखार हैं, उनकी इज़्ज़त करना चाहिए, उनको एहतराम देना चाहिए, लेकिन फॉर्म जो होती है अगर किसी की नहीं है तो फिर आप दूसरे खिलाड़ियों को मौका दें। तो मैं अहमद आपसे ये जानना चाहता हूँ, मुतमईन हैं आप, इत्तेफाक करते हैं, ख़ास तौर पर जिम्बाब्वे में आपने अपने टॉप क्रिकेटर्स को बिठाया है, कप्तान को भी बिठा दिया, ऐसा हुआ नहीं है कभी? जी बिल्कुल, एक राइट डायरेक्शन पे। जहां तक स्पेसिफिकली आप टीम सिलेक्शन की बात कर रहे हैं, बहुत ज्यादा झुंडमुंड तो हमें नजर आ रहा है, क्योंकि 3 से 4 टीमें अनाउंस हुई हैं। एक अच्छी चीज ये है कि बहुत ज्यादा यंगस्टर्स उसमें इन्वॉल्व हैं। आप एक चीज पे तो जरूर बात उठा सकते हैं कि हमें लग रहा है कि लाहौर कलंदर के आधा दर्जन जो प्लेयर हैं, वो कुछ आध प्लेयर्स ओवरलैप किए गए हैं, जिस तरह अहमद दानियाल है, जहादात खान है, उनसे मतलब कि वो प्लेयर्स जिन्होंने परफॉर्मेंसेस की हैं फर्स्ट क्लास के अंदर, अगर उन लोगों को पहले चांस मिलता तो वो ज्यादा होता। अभी तो ऐसा लग रहा है कि शायद सारी क्रिकेट जो है ना लाहौर कलंदर को ही आती है, और वहीं के जो प्लेयर्स हैं जिन्होंने क्रिकेट खेली है, ये एक चीज है। लेकिन जहां अहमद, अगर जान की अमान पाऊं तो आपके इस जवाब के ऊपर एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा। आपने बहुत अच्छी बात की कि ऐसा लग रहा है कि आकिब जावेद आए हैं तो लाहौर कलंदर आ गया। इससे पहले हसन चीमा थे तो कहा जा रहा था कि सिर्फ इस्लामाबाद यूनाइटेड के प्लेयर ही मुंतखब हो रहे हैं। तो मुझे सिर्फ ये बता दीजिए, अहमद दानियाल की आपने बात की है, अहमद दानियाल ने ऑलराउंड कारकर्दगी का चैंपियंस कप में मुजाहरा किया, उनको परफॉर्मेंस के ऊपर टीम का हिस्सा बनाया गया है। आपने जिस तरह बात की, अब्दुल्ला शफीक के ऊपर बिल्कुल सवाल उठ सकता है कि उनकी परफॉर्मेंस नहीं है, लेकिन बाकी मुझे बताइए, साहबजादा फरहान की तो आप खुद बात
कर रहे थे कि उनको टीम में होना चाहिए। उसके साथ जो है लाहौर कलंदर के जो है वो जमान खान टीम में शामिल नहीं है, तो उनके बारे में आप क्या कहेंगे? जांदाद खान के बारे में तो आप खुद कह रहे थे कि उनको होना चाहिए। नहीं, मैंने जांदाद खान के बारे में कभी नहीं कहा। दूसरा, आप अहमद दानियाल की परफॉर्मेंसेस की बात कर रहे हैं। यहाँ पे ऐसे प्लेयर भी हैं जो तीनों फॉर्मेट्स के अंदर पिछले 4-4 साल से परफॉर्मेंसेस कर रहे हैं, 3-3 साल से परफॉर्मेंसेस कर रहे हैं और चांसेस नहीं मिलते। आपके पास अहमद दानियाल से अच्छी ऑप्शंस पड़ी हैं, ये देखने वाली बात है। जांदाद खान अभी थोड़ी देर पहले टेप बॉल क्रिकेट खेल रहे थे, अब वो पाकिस्तान की कैप पहन के खेलेंगे, बड़ी अच्छी बात है। देखें, मैंने आपको पहले भी बोला है कि आकिब जावेद ने आके कुछ चीजें बहुत अच्छी की हैं और हम इस बात में उसके साथ हैं। जब तक वो यंगस्टर्स को खिला रहे हैं, यंगस्टर्स को मौके दे रहे हैं, हमारी तरफ से सारी सपोर्ट रहेगी। लेकिन थोड़ी सी होमवर्क कर लें कि पिछले 3-3 सालों से परफॉर्मेंसेस कौन कौन दिए बैठे हैं, क्या वो ओवरलैप तो नहीं हो गए? हम सिर्फ ये कह रहे हैं। ठीक हो गया। तो माजिद भट्टी साहब, अहमद शहजाद साहब कह रहे हैं कि जी उनको ऐसा लगता है कि आकिब जावेद का जो झुकाव है वो सिर्फ एक फ्रेंचाइज की तरफ है। मैंने अहमद के सामने ये सवाल रखा, यही सवाल मैं आपकी तरफ भी लेकर आ जाता हूँ। शाहीन शाह अफरीदी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में ए से बी में आए तो आकिब जावेद के कप्तान हैं वो, इस पर भी सवाल होना चाहिए कि आकिब जावेद ने वहाँ उनको सपोर्ट नहीं किया। आपने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में डिमोट किया है हारिस रऊफ को, ये भी लाहौर कलंदर के खिलाड़ी हैं। उसके साथ साथ जमान खान टीम में शामिल नहीं हुए हैं, उस पर कोई बात नहीं कर रहा। साहबजादा फरहान पे तो खुद आप बात कर रहे थे, 3-3 4-4 साल से आप परफॉर्मेंस दे रहे हैं, तो सिर्फ ये कह देना कि जी लाहौर कलंदर की तरफ सारा झुकाव है, आप क्या कहेंगे? देखें, ये 4 जो टीमें अनाउंस हुई हैं, 2 ऑस्ट्रेलिया के लिए, 2 जिम्बाब्वे के लिए, टोटल 26 प्लेयर्स सेलेक्ट हुए, जिसमें 8 से 9 प्लेयर पहली बार पाकिस्तान टीम में आए। ठीक, मुझे लग रहा है कि आकिब जावेद के अलावा भी कुछ पसे पर्दा हाथ हैं जिन्होंने इस सिलेक्शन में रोल प्ले किया। बताइए ना, आपको सब पता है। नहीं, मुझे लग रहा है कि मेंटोर्स ने कहीं ना कहीं इसमें अपनी इनपुट डाली है, सारा कुछ। सर, मैं अगर आपसे बहुत सिंपल सा सवाल पूछूं कि आपने ए से बी में लेकर आ गए शाहीन शाह अफरीदी को, इतना सख्त फैसला आपने किया, नहीं तो आपने फखर को नहीं रखा, आपने फखर को नहीं रखा। नहीं, बाबर आजम की मैं बात ही नहीं कर रहा। मुझे ये बताइए किस परफॉर्मेंस पे शादाब जो है वो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में, जिनको आप टीम में सेलेक्ट नहीं कर रहे किसी। चलें, शादाब खान भी बिल्कुल आपका एक वैलिड सवाल है, लेकिन बाबर आजम चूँकि पाकिस्तान के सबसे बड़े इस वक्त स्टार हैं, तो मैं उन लोगों से जो इस वक्त इक़्तिदार में बैठे हुए हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में, ये पूछना चाहता हूं कि आपने पिछले 1 साल की परफॉर्मेंस में नए कॉन्ट्रैक्ट दिए हैं, उन कॉन्ट्रैक्ट में आपने शाहीन शाह अफरीदी को तो डिमोट कर दिया जी, तो बाबर आजम कैसे रिटेन करते हैं ए कैटेगरी? राशिद लतीफ़ की तरफ क्विकली चलते हैं। राशिद लतीफ़ साहब, 2 टेस्ट क्रिकेटर, उनकी गुफ्तगू आपने सुनी, आप अपना क्या इनपुट देना चाहेंगे? देखिए, ऑलराउंडर बनाने के लिए ना मैं सबसे पहले देखता हूँ कि डोमेस्टिक में किस नंबर पे खेल रहा है। अगर जहांदाद 8-9 नंबर पे खेल रहे हैं तो ऑलराउंडर के मुस्तहक नहीं है। हमने बहुत सारे प्लेयर ज़ाया किए, हमने बिलावल भट्टी को ऑलराउंडर बनाने की कोशिश की, हमने अनवर अली को निचले नंबर पे खिला रहे थे। ऑलराउंडर हमेशा रज़ाक की तरह बनता है कि उसको ऊपर खिलाया जाए, अदर महमूद की तरह बनता है। वसीम भाई भी ऑलराउंडर थे, लेकिन कंप्लीट ऑलराउंडर नहीं थे, क्योंकि उनका नंबर भी मेरे या मोइन के बाद आता था। ऑलराउंडर हमेशा डोमेस्टिक से आता है, वो टॉप ऑर्डर से आता है। शादाब खान को हमने यहाँ पे ड्रॉप किया है। सुनने वाली बात यही है, आमिर जमाल आपके पास एक ऑलराउंडर मौजूद है जो कि अच्छा परफॉर्म कर रहा है, ऑस्ट्रेलिया में भी करके आया है। एक ऑलराउंडर आपके पास शादाब, जिसकी T20 की परफॉर्मेंस अच्छी थी, हम उसको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट तो दे रहे हैं, हम उसको सिलेक्ट नहीं कर रहे। तो मैं किससे पूछूंगा ये यार, ये इतना अच्छा है कि बी कैटेगरी दी है, ये तो बहुत ही अच्छा है। इसने चैंपियन कराई अपनी टीम को, ये तो और अच्छा हो गया। हम सिलेक्ट नहीं करेंगे, क्वेश्चन मार्क आ गया पूरी सिलेक्शन पे। इसीलिए मैं कह रहा था कि आप एक टीम, ऑस्ट्रेलिया की टीम सिर्फ अनाउंस करते, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट तो 1 महीने पहले हो जाना चाहिए था। एक टीम अनाउंस कर जिसके ऊपर हम बहस कर सकते। अभी हमें ये नहीं पता कि मैं जिसके ऊपर बात कर रहा हूँ वो जिम्बाब्वे के दौरे पे जा रहा है या ऑस्ट्रेलिया के दौरे पे जा रहा है। कंफ्यूजन है, हम लोग जो बात कर रहे हैं हमें भी कंफ्यूजन है, हम राइट ट्रैक पे हम भी नहीं है, क्योंकि 25-28 लड़कों की सिलेक्शन की बात हम एक शो में नहीं कर सकते जिसका दौरानिया 25 मिनट हो।